जब ते लाला को जन्म भयो है आनंद बरसरो ब्रज में। आए वारन की संख्या ज्यादा है, जाए वारन की ना है। जानो नहीं चावे कोई आए के एक बार। क्यों नहीं जानो चावे? बोले जाने सांवरे की सूरत को देख लियो, वो दुनिया में और कुछ देखनो चावे ही ना है। इतने सुंदर हैं कन्हैया, इतने सुंदर हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सब ध्यान से सुने। जब हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो हम लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं, बर्थडे पार्टी करते कि नहीं? लेकिन जिन लोगों को आप बर्थडे में बुलाते हैं, पार्टी में बुलाते हैं, वो क्या करके जाते हैं, जरा जवाब देंगे आप मुझे? गांठ की मोमबत्तियां और बुझा जाते हैं बेशरम। अच्छा एक बात बताओ, बुझाना अच्छा है या जलाना अच्छा है? जवाब दीजिए। हमारे यहां तो घी के दीपक जलाए जाते हैं और दुनिया में लोग बर्थडे मोमबत्ती बुझा के मनाते हैं। मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। अब चाहे जो हो, लेकिन हर उस माँ बाप से एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि अगर तुम अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हो तो बर्थडे पार्टी के नाम पर ये भूअड़ गंदा काम करना बंद करो। अगर तुम कर सकते हो, अपने बच्चे को कुछ दे सकते हो, तो उसके लिए घी के दीपक जलाकर दुआ करो, प्रार्थना करो। जरूरी है कि अगर वो नंगे नाचेंगे तो हम भी नंगे नाचेंगे? ये कोई मतलब है? हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि परंपरा, हमारे ग्रंथ ऐसा कहते हैं, अच्छी बात बेटे की भी मान लो और बुरी बात बाप की भी मत मानो। अब वो लोग मोमबत्ती क्यों बुझाते हैं? उनके यहां तो मोमबत्ती का रिवाज है। वो तो अपने देवता के आगे भी, जिनको भी वो गॉड गॉड कहते हैं, जो भी है, भगवान तो एक ही है ना, वो तो उसके लिए भी मोमबत्ती जलाते हैं। फिर तुम अपने के आगे, अपने भगवान के आगे अगरबत्ती क्यों जलाते हो? घी के दीपक क्यों जलाते हो दीपावली वाले दिन? केक काटते हो, मोमबत्ती बुझाते हो, गलत है। अगर तुम अपने बच्चे के लिए वाकई अच्छा सोचते हो और अगर तुमको अपने बच्चे से सच्चा प्यार है, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अपने बच्चे के लिए घी के दीपक जलाया करो, जिसमें बुझाने का कोई रिवाज नहीं है। और अच्छा काम बताऊं, जितने साल का तेरा बच्चा है उतने ब्राह्मण जिमा दिया करो। और अच्छा काम बताऊं, जब भी तेरे बच्चों का बर्थडे हो, सीधे वृंदावन में उसको ले जाओ, साधु महात्माओं से उसको आशीर्वाद दिलवाओ, उनको भोजन करवाओ और कम से कम एक आध दिन तीर्थ में वास करवाओ। साधु संत ब्राह्मण तेरे घर जीमेंगे तो दुआ देंगे, बच्चे को दुआ देंगे। और ये पार्टी वाले पार्टनर आएंगे ना तो खाएंगे और जाएंगे, ये तो ये भी नहीं कहेंगे तेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हर बड़े आदमी की बड़े पार्टी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। बुरी बात नहीं है, खूब करो, लाखों नहीं करोड़ों करो, लेकिन उसका मीनिंग भी तो होना चाहिए। मीनिंगलेस कुछ नहीं होना चाहिए। हर चीज जरूरी है समय के हिसाब से। अगर बर्थडे जरूरी है तो परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, लोगों के साथ, भक्तों के साथ। अगर तेरे घर में साधु ब्राह्मण आकर पाठ करे, तेरे बच्चे को दुआ दे, घी के दीपक जले, तो देख तेरा बच्चा यशस्वी होगा, ओजस्वी होगा और तेरा बच्चा तरक्की करने वाला होगा। और अगर कहीं ये मोमबत्ती बुझाने में ही लगा रहना तो ध्यान रखना, एक दिन तेरी भी बत्ती बुझा देगा ये। अरे इसको बचपन से सिखाया ये बत्ती बुझाना, भाई लाइट कम कर दे, बुझा दे सारी मोमबत्तियां। तो जो मोमबत्ती बुझाना शुरू से ही सीख रहा हो, वो तेरी बत्ती जलने देगा? बुझा देगा। और अगर चाहते हो तुम्हारा बच्चा संस्कारी हो, तो आज से, अभी से उसका बर्थडे मनाना बंद करो। मनाना है
तो बत्ती बुझाना बंद करो। और अगर मनाना ही है तो अच्छा कार्य करो जिससे तुम्हारे बच्चे को दुआ मिले। जब हमारे घर में गोपाल आया तो लोग हमसे शिकायत करते हैं आपने कोई पार्टी नहीं करी। मैंने कहा पार्टी का और अपना कोई मेल नहीं है रे। और पार्टी करे तो वो करे जिसने दिया है, हम क्यों करे? हमारे को तो कुछ निमित्त मात्र बना और तो हम पे कुछ है नहीं। और हमने कोई पार्टी की भी नहीं, आपको मालूम भी होगा, जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम होगा। बहुत से लोग नाराज हुए, शिकायतें करी, पर मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अगर ठाकुर मुझसे नाराज हो गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, अगर दुनिया वाला कोई नाराज हो गया तो आई डोंट केयर। मैं उन बातों पर यकीन रखता हूं कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो मुझे भी वो करना ही चाहिए। मैं चाहता तो रिश्तेदारों को बुला बलू के कुछ न कुछ कर ही देता, आपको नहीं बताता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर आपको जवाब देने लायक नहीं रहता। तो मैं यही चाहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वही मैंने किया है। अगर मैंने वही किया है तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, और वही अच्छा भी है। इतने साधु महात्मा जीवेंगे, वो दुआ देंगे तुम्हारे बच्चे को, वो चिरायु होगा, वो संस्कारी होगा, वो आगे बढ़ेगा। तो आज से मोमबत्ती बुझाना तो कम से कम बंद करो। और मैं तो आपसे एक प्रार्थना करूंगा, अब वैसे भी आपका शांति सेवा धाम बन गया है, अपने बच्चों का एक संस्कार तो वृंदावन में जरूर करना। आपको ऑफर दे रहा हूं मैं, चाहे उसका विवाह संस्कार करो, चाहे सगाई करो, चाहे नामकरण संस्कार करो, चाहे बर्थडे वगैरह जो भी करना हो, एक उत्सव वृंदावन में करना चाहिए, जिससे आपका बच्चे का संबंध परमात्मा से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए, हमेशा के लिए जुड़ जाए। हमारे साधु महात्मा कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति का एक भी संस्कार वृंदावन में हो जाए, चाहे वो नामकरण संस्कार, चाहे वो विवाहकरण संस्कार, या फिर वो संस्कार, वो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जा सकता, कभी नहीं, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो। अब भाई नामकरण संस्कार तेरे हाथ में और विवाह संस्कार भी तेरे हाथ में, बाकी का संस्कार तेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए जितना भी संभव हो सके कम से कम एक संस्कार अपने कन्हैया के साथ होना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और भी मेरे कन्हैया के नजदीक जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। कन्हैया के जन्मोत्सव में आवे वारे लाइन लगा के ठाड़े, कैसे वर्णन करो एक पद में, बहुत अच्छो। आज ब्रज की गोपी कैसी लग रही, बोले बर्फी सी, काजू की बर्फी देखी आपने, बड़ी मीठी होती है साहब। आजकल शुगर फ्री भी होती है, शुगर के मरीज। अगर ठाकुर के दरबार में तुम इतना नाचो कि शुगर की कोई जगह ही ना बचे, पर नाचते नहीं, बैठे रहेंगे। अच्छा हाँ नाच रहे हैं यहाँ, हमने सुना था कथा होती है, कथा भी होती है, ये भी होती है। ठाकुर के आगे नाचेगा तो शुगर भी खत्म, तेरे सारे पाप खत्म, तेरा होना खत्म। रोड पे नाचने से, दुनिया में नाचने से तो बढ़िया ना ठाकुर के आगे नाचे। मीरा नाची कि नहीं नाची? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मैंने तो देखा है कई एक दो लोग नाचेंगे ना तो कैमरा के आगे, मेरे को ले शूट कर, शूट कर, मुझे शूट कर। राधे एक कैमरा वाले तुम्हें शूट करे ना करे, लेकिन मेरा कन्हैया तुझे शूट कर ले, ऐसी भाव से ना। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पैरों में घुंघरू किसके होते हैं?
है ना। और कितने प्यार से गा रही है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ननद कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। मैं तो अपने नारायण की जगत करे चाहे हासी रे। पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, किसकी बोलो ना। भागवत मीरा शब्द के बिना शायद अधूरी है। अगर हमें भक्ति सीखनी है तो मीरा का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। अरे हमसे तो 2 गिलास, वो जो 2 कप होते ना चाय के, वो भी नहीं छोड़े जाते, और मीरा ने राजमहल छोड़ दिया साहब, राजमहल छोड़ दिया। मीरा ने छोटे मोटी फैमिली की नहीं थी, पहले राजकुमारी, फिर रानी, फिर महारानी, फिर जोगन दीवानी, और फिर हो गई श्याम की मस्तानी। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की लोग करें हासी रे। पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हम नाचते हैं तो शर्म आती है। कई लोग मैंने कल देखे, मैंने कहा सब नाचो, कन्या का जन्मोत्सव सब नाचो। पता है कई लोग क्या कर रहे थे, ऐसे समझो जैसे जयपुर के किसी महल में चले गए, राजस्थान के कठपुतली। तू भगवान के आगे नहीं नाचेगा तो कहाँ नाचेगा। यही तो वो पवित्र स्थान है। यहाँ नाचने से एक बार दुनिया के आगे बार बार जन्म जन्म में नाचना अपने आप छूट जाता है, अपने आप छोड़ना नहीं पड़ता। और एक बात बता दूं, जिनको यहां नाचने की आदत पड़ जाती है ना, वो कहीं और नाच भी नहीं सकते। और जिनको रोड पे नाचने की आदत, आज मेरे यार की शादी है, वो यहां नहीं नाच सकते। ये भी पक्की बात है। कल कन्हैया का विवाह है, बंठन के आना, गहना मत पहनना, लेकिन श्रृंगार ऐसा देखते ही लोग पहचान जाएं कि ठाकुर की शादी में जा रहे हैं। तेरे पास जितने भी कॉस्टली ड्रेस है ना, सब कल पहननी है, गहने नहीं। बस गहने नहीं, इतनी जनसंख्या कुछ भी गड़बड़ हो तो भाई हम नहीं चाहते हैं। लेकिन चक्क ऐसा तैयार होके आना चाहिए कि लगे ठाकुर का विवाह है, गोविंद का, जगतपति का विवाह है। दूर से ही देख के लगे लोगों को। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, भाइयों की भी। कोट तैयार रखना कल, ब्लैक वाला। हाँ, तो गोविंद की ये मीरा की जो भक्ति है, इसको अगर हम हल्के में चर्चा करेंगे तो गलत होगा, इसलिए संपूर्ण चर्चा करने का वक्त नहीं है। लेकिन सिखाती है मीरा कि गोविंद के लिए चाहे गाओ, चाहे नाचो, कुछ भी करो, गोविंद रीझेगा, गोविंद रीझेगा अवश्य। तो ब्रज के ग्वाल बाल सब ब्रजवासी कृष्ण की बधाई देवे कलिए जा रहे, मैया बधाई है, मैया बधाई है। और वाह ही समय, ये ब्रज की गोपी कैसी लग रही हैं? बोले बर्फी सी ब्रज नार बनी, मीठी सी एकदम बर्फी। और गुंजिया से गीत गा कितना मीठा रही हैं? बोले जितनी मीठी हैं उतने मीठे गीत गा रही हैं। जसोदा जायो ललना में वेदन में सुने, यहां वहां नहीं, वेदन में सुने आई। वेदों की चर्चा गोपी कर रही हैं, बताओ, वेदन में सुने आई। बड़े मीठे मीठे गीत गा रही। गुंजिया, गुंजिया समझ गए ना, माताएं जानती हैं गुंजिया बनाती हैं, छोटी छोटी लहरी लहरी गुंजिया, और वहां में वो भर दें खोया और वो सब बढ़िया मीठा चक लगे। और ले महाराज गुंजिया है। गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, ग्वाल बाल फूट के फूल के गूंजा है गए। मोटे ज्यादा आ जाए तो फूट भी तो जाए गूंजा।
तो गूंजा जो है फूटे नहीं पर फूल गए, इतने फूल गए। सुनते ही कि बाबा के घर में लाला भयो, ये खबर सुनी बाबा के घर में लाला भयो है, ब्रजवासी फूल की कुप्पा है गए। और बाबा कहा भयो, ब्रजवासी बोले भाई तन सब मीठो ही मीठो कर दियो को, जो नमकीन भी है। बोले आज तो नमकीन ऐसी है कि मोना हटेगो। कैसो भाई नमकीन से नंद महीप, आज नंद बाबा नमकीन है गो। कैसो बोले जैसी सुनी बाबा ने मेरे घर में लाला भयो है, 85-85 वर्ष की उम्र में उछर उछर के नाच रहे बाबा, जवानी लौटे आई बाबा की। भय नमकीन से नंद महीप, गोकुल गोप भय गरम मसाला। मैया यशोदा जायो श्याम जलेबी जसोदा ने, रबड़ी सी रात में लड्डू आसो। बोला लड्डू गोपाल भगवान की जय। हमारे लाला कैसे? बोले लड्डू गोपाल, लड्डुआ सो लाला, गोल मटोल एकदम लड्डुआ की तरह। कितना सुंदर आनंद आ रहा है। जय हो मेरे प्यारे।